हेलो एवरीवन। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को डेसिमल्स के बारे में बताया था कि डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, डेसिमल नंबर्स को प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब बातें बताई थी। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किसी भी डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं या फिर फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये बताऊँगी। इसके अलावा लाइक, अनलाइक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, कंपैरिजन कैसे होता है, ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगी। अब देखिए, सबसे पहले कि किसी भी डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, ये एक डेसिमल नंबर ले लिया है। अब मुझे इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इसमें क्या करेंगे, हम जो ये नंबर है इसे ऐसे ही यहाँ पर एज इट इज़ लिख लेंगे। अपॉन पॉइंट के आगे कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, तो यहाँ हम 1 के आगे 3 जीरोज, 1 2 3 जीरोज लगा देंगे 1000। तो इसको हम लिखेंगे 625। पीछे इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा 625 अपॉन 1000। अब इसको हमें ऐसे ही नहीं छोड़ना है, इसे अभी हमें लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना है। तो यहाँ 5 है लास्ट में, यहाँ 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 की टेबल से दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 5 2 जा 10, 0 0, फिर इसे भी करेंगे 5 से, 5 1 जा 5, 5 2 जा 25 और 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर से 5 की टेबल से डिवाइड होगा, यहाँ भी 0 है, यहाँ 5 है, ये हो गया आपका 25 टाइम्स डिवाइड। और इसे करेंगे 5 4 जा 20 और 0, ये 40 बार। और अभी भी यहाँ लास्ट में 0 है, यहाँ 5 है, फिर से 5 की टेबल में दोनों आते हैं, 5 8 जा और ये 5 5 जा, तो क्या आ गया हमारा 5 अपॉन 8। इस डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आएगा 5/8। एक और एग्जांपल लेती हूँ, 0.08, इसको कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 008 ये हमने लिख लिया, अपॉन यहाँ कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, पॉइंट के आगे 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ हम 100 कर लेंगे। अब इन जीरोज़ का तो कोई मतलब नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, 8/100। इसे भी लोएस्ट टर्म में रिड्यूस कर देंगे। 4 की टेबल से भी सीधे सीधे काट सकते हैं, या फिर 2 से, 4 से कर लीजिए, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 2 4 5 जा 25। तो ये हमारा आ गया 2/25। इसको हमने क्या किया, लोएस्ट, इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो ये आ गया, ये हमारा लोएस्ट टर्म है, तो यही हमारा आंसर होगा। अब हम ले लेते हैं दोबारा, ये डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। अब की बार हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये देखिए। क्वेश्चन एक ले लेती हूँ, 19/20। ये एक फ्रैक्शन है, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इसे क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को 10, 100, 1000 इस टाइप के नंबर्स में लाने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 19/20 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 100 बन जाए या 1000 बन जाए। तो नियरेस्ट ये हमारा 100 बन सकता है। तो 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 2 जा 10 और 1 0, ये 100 बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया हमारा 95/100। अब आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, नीचे जितने जीरोज होते हैं, पॉइंट यहाँ से लेफ्ट की ओर उतने डिजिट्स के बाद पॉइंट लग जाता है। यहाँ 2 जीरोज हैं, तो 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो आपका हो जाएगा ये 0.0। कोई डिजिट नहीं बची है यहाँ, तो हमें 0 लगाना होता है, तो 0.95। इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। अब एक एग्जांपल है 3/4, इसको कन्वर्ट करना है। 4 को मैं 10 तो ला नहीं सकती हूँ, क्योंकि 4 2 जा 8 और 4 3 जा फिर 12 हो जाता है। तो किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 100 1000 कुछ ऐसा आ जाए। तो 25 से मल्टीप्लाई करने पर 100 आ जाता है,
तो मैं क्या करूँगी, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मेरा आ जाएगा 75/100। अब 2 डिजिट्स हैं, यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 0.75। अब एक और, इसको हम अगर हमारा ऐसे हम इसको जीरो मतलब डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ना करें तो इसे डिवाइड करके भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इजी रहता है। डिवाइड करके भी मैं बता देती हूँ इसी का। 3/4 को कन्वर्ट करना है तो जो न्यूमरेटर में नंबर है 3 उसे हम डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से 4 से। अब पॉइंट का डिवाइड आपने 5th क्लास में शायद सीखा होगा। यहाँ पर 3 है, ये 4 है, डिवाइड नहीं होता है तो 0 बार डिवाइड हुआ। अब हम क्या करते हैं, ऊपर पॉइंट लगा लेते हैं और आगे एक 0 बढ़ा लेते हैं। अब 4 का टेबल पढ़ेंगे, 7 जा 28, 2 बचा, फिर एक 0 बढ़ा लिया, अब पॉइंट लग गया, एक बार डिवाइड। अब हम जितने हमें ज़रूरत होगी 0 हम लगा सकते हैं नीचे। अब 4 5 जा 20, तो यहाँ 20 बार हो गया, पूरा 5 आ जाएगा यहाँ, तो ये भी क्या आ गया 75 आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा ज़्यादा इजी पड़ता है। तो जिनमें आसानी से 100, 1000 इस टाइप के नंबर्स बन जाएं तो उन्हें आप ऐसे ही कीजिए, पहले उनको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए और फिर पॉइंट लगा दीजिए। और अगर कोई ऐसा नंबर है जो नहीं बन पा रहा है इस तरह से, तो तब हम उन्हें डिवाइड करके करेंगे। ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है लाइक, अनलाइक और इक्विवेलेंट डेसिमल्स। लाइक डेसिमल्स क्या होता है, लाइक डेसिमल्स जिन डेसिमल नंबर्स में डेसिमल के आगे वाली डिजिट्स सेम होती हैं उन्हें लाइक बोलते हैं। जैसे एग्जांपल दूंगी तो समझ में आ जाएगा। ये है पॉइंट के आगे यहाँ क्या नंबर है और आगे भी नंबर्स क्या लिखे हुए हैं उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करनी है। यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी क्या है, नंबर ऑफ डिजिट 1 है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, लाइक डेसिमल्स। ऐसे ही सब में अगर 2 है, यहाँ सपोज ये है, अब क्या हो गया, नंबर ऑफ डिजिट सब में 2 है, सब में सेम है, तो ये भी क्या हो गए हमारे लाइक डेसिमल्स हो गए। अब अनलाइक डेसिमल्स, अनलाइक में इसका अपोजिट होता है। उसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डिजिट्स डेसिमल के आगे नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। जैसे 2.4, 1.759, 0.4328, ये है 3 ले लिए मैंने। यहाँ पर पॉइंट के आगे 1 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के आगे 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पॉइंट के आगे कितनी डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स, सब में अलग अलग हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, अनलाइक डेसिमल हो गया। अब लाइक और अनलाइक पहचानना है तो वो तो हम बता लेंगे। अब एक क्वेश्चन आता है, चेंज द लाइक दीज लाइक डेसिमल अनलाइक डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल। अनलाइक को लाइक में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये देखिए इसी के आगे मैं बता देती हूँ। इसी एग्जाम्पल में इसमें पॉइंट के आगे 1 डिजिट है, यहाँ 3 है और यहाँ कितनी है, 4 डिजिट्स हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स मैक्सिमम कितनी है। यहाँ 1 है, यहाँ 3 है और यहाँ कितनी है, 4 है। तो जितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी उतना ही हमें सब में बनाना पड़ेगा लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ 4 हैं तो हम इसमें भी क्या करेंगे, 4 बनाएंगे। अब 4 कैसे बनाएंगे, जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है ये तो यही रहेगी 2 4। अब आगे हम क्या करेंगे, 1 डिजिट 4 हो गई, 3 डिजिट्स और चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे 3 जीरोस लगा देंगे। अब यहाँ भी क्या हो गई, 4 डिजिट्स बन गई, तो ये इसके लाइक हो गया। अब इसमें 3 डिजिट्स हैं तो इसमें कितने जीरोस लगाने पड़ेंगे, 4 करने के लिए 1 जीरो लगाना पड़ेगा और ये ऐसे ही आ जाएगा। तो इस अनलाइक डेसिमल को लाइक में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, ऐसे करके किया। ये आपको क्लियर हो गया होगा।
अब इस टाइप के क्वेश्चंस जो होंगे वो आप लोग इजीली क्या कर सकते हैं, अपनी एक्सरसाइज में से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब है नेक्स्ट कंपैरिजन कैसे करना है दो फ्रैक्शंस का, फ्रैक्शंस नहीं, दो डेसिमल्स का कंपैरिजन कैसे करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। 0.75 एक डेसिमल है, ये एक डेसिमल है। इन दोनों को कंपेयर करना है, कौन ग्रेटर है कौन लेस है ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट से पहले वाली डिजिट्स को देखेंगे, इसमें 0 है इसमें 2 है, ऑब्वियसली क्या बड़ा होगा, 2 वाला होगा क्योंकि इसमें होल पार्ट 2 है, ये तो ऐसे पता लग गया। लेकिन अगर किसी में ऐसा है 2.74 और यहाँ है 2.745, सपोज ये है, यहाँ 2.74 है और यहाँ 2.745 है, अनलाइक डेसिमल्स हो गए ये। तो सबसे पहले हमें इसे लाइक बनाना पड़ेगा, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। तो इसको अगर मैंने लाइक कर दिया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ 3 डिजिट्स हैं तो यहाँ एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब 3 डिजिट्स हो गई और यहाँ पर क्या है, अब मैं कंपेयर करूँगी। कंपेयर कैसे होगा, देखिए 2, यहाँ भी 2 है, 10th की प्लेस देखी दोनों में सेम है, फिर 100th की प्लेस देखी वो भी सेम है। अब क्या करेंगे, हम 1000th की प्लेस को कंपेयर करेंगे, यहाँ 0 है और यहाँ क्या है 5 है, तो ग्रेटर कौन सा नंबर हो गया, 5 हो गया। तो ये क्लियर हो गया होगा। इसी से और इससे मतलब ऐसे ही पता लगा कि हमें किस टाइप के क्वेश्चन, हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने वाले क्वेश्चंस को भी ऐसे ही कंपेयर करके करेंगे। तो एक क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर का ले लेती हूँ, ये एक एग्जाम्पल है जिसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। अब देखिए कैसे हम करेंगे। सबसे पहले पॉइंट से पहले जो होल नंबर है उसे देखेंगे, इसमें 12 है इसमें भी 12 है, सभी में क्या है 12 है। तो इससे हमें कुछ क्लियर नहीं हुआ कि कौन सा सबसे छोटा नंबर है। अब हम 10th की प्लेस कंपेयर करेंगे, यहाँ 1 है यहाँ 1 है यहाँ 1 है और यहाँ क्या है 4 है। ये 4 है तो ये तो सबसे लास्ट में आएगा, ये तो कंफर्म हो गया। अब 1 1 वाले इन तीनों में से कौन सा सबसे पहले आएगा, 100th की प्लेस कंपेयर करेंगे, यहाँ 4 है यहाँ 2 है यहाँ क्या है 0 है, तो सबसे छोटा क्या हो गया 0 वाला हो गया। तो ये क्या आ जाएगा हमारा सबसे पहले आ जाएगा। अब ये हमारा हो चुका है सेलेक्ट। अब इनमें बताना है, वो लास्ट में आएगा क्योंकि 4 था वो हमने देख लिया था। अब इन दोनों में यहाँ 4 है 100 की प्लेस पर, यहाँ क्या है 2 है, तो पहले क्या आएगा 2 वाला आएगा, छोटा 2 वाला है तो पहले स्मॉलर नंबर लिखते हैं ये, फिर और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा 12.401। ऐसे हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। अगर यही क्वेश्चन डिसेंडिंग ऑर्डर का होता तो हम पहले ये लिखते फिर ये उल्टा हो जाता, यहाँ से शुरू करते ऐसे लिखते, लास्ट में सबसे छोटा नंबर लिखते। शायद ये आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब एक्सरसाइज में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आप लोग कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को डेली लाइफ में कैसे इन चीज़ों का यूज़ है वो मैं आपको बताऊंगी, साथ में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं डेसिमल्स का ये बताऊंगी। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और जो क्वेश्चंस ना आए कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं उसको आपको समझाते हुए पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर बता दूंगी।